जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 231 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर चल रही है दोस्तों कि अब माता सीता का स्वयंवर रचने जा रहा है। देखिए क्या होता है। और उसी समय जनक जी के पुरोहित जी गुरु जी सदानंद जी वहां पधारे हुए हैं और विश्वामित्र के पास उन्होंने भेजा हुआ है। विश्वामित्र को लेने के लिए सदानंद जी आए हुए हैं। आकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। अब आगे है, किसी स्वयंवरु देखई जाई, आईसु कहीं धाऊ दे लड़ाई। लखन कहा जसु भाजनु सोई, अनाथ कृपा तउ जा पर होई। अब चलकर सीता जी का स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। ए हर से मुनि सब सुनि बरबानी, अदीनी आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। अब इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। जय यहाँ रंग भूमि आए दो भाई, आशीषुधि सब पुरवासिन पाई। यहाँ चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। अब कहते हैं कि दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। यहाँ देखी जनक भीर भय भारी, असुचि सेवक सब लिए हकारी। यहाँ तुरत सकल लोगन पहि जाऊं, आसन उचित देहु सब काहूं। अब देखिए इतनी भीड़ हो गई वहां कि अब जनक जी ने सोचा, लेकिन उनको बैठाना तो है ही, बैठने के लिए जगह तो देना ही पड़ेगा। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। बहुत भीड़ हो गई थी। जैसे जाने कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण धनुषशाला मखशाला में आए हैं, तो जिसने जैसे सुना और वहीं से चाहे बालक हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे नारी हो, चाहे स्त्री हो, अपना काम काज छोड़कर सब मखशाला में भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए पहुंचे।
अब आगे दोस्तों, काही मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थाल थल अनुहार। अब उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। यहाँ राजकुंवर तही अवसर आए, अमनहु मनोहरता तन छाए। यहाँ गुण सागर नागर बर बीरा, असुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब उसी समय राजकुमार यानी राम और लक्ष्मण वहां आए। वो ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। यहाँ राज समाज विराजत रूरे, औड़ गण महु जन जुग विदुपुरे। यहाँ जिनके रही भावना जैसी, अप्रभु मूरति तिन देखी तैसी। बहुत सुंदर। अब कहते हैं पूरे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। और जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखिए सुंदर चौपाई थी, जिनकी रही भावना जैसी अप्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मतलब वहां जो पहुंचे थे धनुष मखशाला में, लेकिन जो वहां नर नारी थी, भगवान कहते हैं ना, जिसको जैसे मन में चाहा उसने वैसा देखा, क्योंकि प्रभु की मूर्ति ही उन्होंने वैसी ही देखी। कोई माँ के रूप में मतलब भाई के रूप में देखा, कोई बेटे के रूप में देखा, कोई पुत्र के रूप में देखा। जो माताएं थी तो कोई भाई के रूप में, बेटे के रूप में, ऐसे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखे। अब आगे है कि देखाई रूप महारन धीरा, अमनहु वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, अमनहु भयानक मूरति भारी। अब है कि महान रणधीर यानी राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। वही ना, जिसके मतलब जो चोर है वो चोर के जैसे देखकर डर गए। अब कहे कि रहे असुर छल छो निप बेखा, अतिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासी ने देखे दो भाई, अनर भूषण लोचन सुखदाई। अब छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। अनारी बिलो कहीं हरस हिए, निज निज रुचि अनुरूप। अजन सोहत सिंगार धरी,
मूरति परम अनूप लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें, और इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक आप सभी मेरे प्यारे भाइयों को जय श्री राम।